देखिए 2024 इलेक्शन रिजल्ट पर ऑपोजिशन हार के भी खुश है एंड बीजेपी जीतने की बात भी पूरी पार्टी के अंदर मायूसी छाई हुई है। देखो सबसे बड़ा वजह है बीजेपी का वोट शेयर डाउन हुआ है और जिस एरिया के लिए बीजेपी का वोट शेयर इतना गिरा है और अकेला पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला है बीजेपी को, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड बात है बीजेपी के लिए फरीजाबाद लोकसभा जो अयोध्या एरिया पे आते हैं वहां पर बीजेपी का बुरी तरीके से हार हुआ है। एंड कुछ लोग कह रहा है हिंदू का जो कम्युनिटी था उस कम्युनिटी ने ठीक से वोट नहीं दिया, हिंदू का कोई कम्युनिटी ठीक से नहीं है, और दूसरी कुछ लोग कह रहा है डेमोक्रेसी का जीत हुआ है इस इलेक्शन पर। अब देखना ये है जो बीजेपी के लिए कौन सा बात सबसे बड़े होके अयोध्या पर आया है, जो अयोध्या की सीट पर जहां पर राम मंदिर इस बार की चुनाव पर सबसे बड़ा फैक्टर था, उस राम मंदिर वाला एरिया पर बीजेपी का हार हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले एक बार फरीजाबाद एरिया की पॉपुलेशन को एनालिसिस करके देखते हैं। फरीजाबाद पर लगभग 80% मुस्लिम है और बाकी हिंदू है, मतलब यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी ही ज्यादा है। अब देखो आम जनता के ओपिनियन क्या है, क्यों आम जनता बीजेपी का ऑपोजिशन पर यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतने सारी वोट डाल दिया। ठीक है, आप देखिए अगर यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी है फिर भी राम मंदिर का इतना बड़ा इशू होते हुए भी हिंदू वोट किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, देखो हम लोकल पीपल को दोनों सेगमेंट में डिवाइड किया, एक है अनएडुकेटेड पीपल और दूसरा है एडुकेटेड पीपल। अगर आप अनएडुकेटेड पीपल का जो एरिया है उसको देखेंगे तो ये सारे लोग राहुल गांधी का 8,500 रुपया की भाता में बिक गया है। क्लियर बात है भाई। आप अगर बंगाल में देखेंगे जहां पर लक्ष्मी भंडार में 1,000 रुपया में लोगों का वोट बिक गया, यहाँ पर भी अनएडुकेटेड लोग इसी एक ही गेम पर बिक गया है। जो 8,500 रुपये राहुल गांधी ने बोला है उन लोगों का उन पोर महिलाओं की खाते पर डालने वाला है, उसी की नाम पे इन लोगों ने हड़ के समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस को वोट डाला है। ठीक है, आप देखते हैं एडुकेटेड यूथ्स के बारे में। जो फरीजाबाद में एडुकेटेड यूथ्स है वो क्या बोल रहा है। देखिए एडुकेटेड यूथ्स यहाँ पर कुछ मांगे बढ़ा रहा है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फरीजाबाद में नहीं हुआ, दूसरा राम मंदिर तो हुआ मगर राम मंदिर का पीछे एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी है, मतलब यहाँ का लोग बहुत हद तक डाउनग्रेडेड है। थर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इशू को बहुत लोग सामने लेकर आया। फोर्थ यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हुआ। एंड फिफ्थ एडुकेशन, कहा जा रहा है यहाँ का एडुकेशन बहुत पोर क्वालिटी का है। एंड इन सारे इश्यूज को सामने रखते हुए जो एडुकेटेड पीपल का वोट शेयर था वो वोट शेयर पूरी तरीके से बीजेपी का ऑपोजिशन पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल गया। अब एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 से पहले अगर आप देखेंगे फरीजाबाद, मुजफ्फरपुर, ये जो इतने सारे एरिया है ना, यहाँ पर डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पर ओपनली गुंडागर्दी चलता था। ठीक है, ओपनली लेडीज के ऊपर टॉर्चर हुआ करता था। मगर उस जगह में राम मंदिर तैयार होने के बाद धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना शुरुआत किया था, क्योंकि राम मंदिर होने की बात यहाँ पर टूरिज्म का एक अपॉर्चुनिटी खुला था और पैसा आने लगा था। जब टूरिज्म का अपॉर्चुनिटी खुला तो लोगों के लिए एक डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक रास्ता ओपन हुआ था। मगर मैं यहाँ का जो शिक्षित मूर्ख लोग है, ठीक है, जो डिग्री वाले मूर्ख लोग हैं, उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। जब देश का आधे जनता फ्री बीज का राजनीति पर, भाता पर 8,500 रुपया पर मंथ का फ्री का देते हुए इस रुपया पर अपने वोट बैंक एक सरकार को डाल देते हैं, तो उस देश में ना चाइना का बीजिंग जैसा और अमेरिका का वाशिंगटन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करना भी बहुत मूर्ख का बात है। ठीक है, और यस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हो सकते थे अगर आप वोट शेयर का यूनिटी रख सकते थे बीजेपी के ऊपर। मतलब मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए 2014 की बात बीजेपी का बोलबाला पूरी देश पर शुरुआत हुआ। ठीक है, 2014 की बात 5 साल लग गया बीजेपी को अपने स्टीयरिंग को पकड़ने के लिए। ठीक है, जब 2019 पर बीजेपी ने मेजोरिटी पे आया तो 2019 से 2024 तक बीजेपी ने एक डेवलपमेंट करने का कोशिश किया। मगर अभी अभी लोग बोल रहा है तो यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि इससे पहले जब एक जगह पर गुंडागर्दी होता था वो गुंडागर्दी बंद करके उस जगह का इकोनॉमिकल कंडीशंस को बैक करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए टाइम और थॉट प्रोसेस दोनों की ही जरूरत है। अब देखिए पॉइंट 2, यहाँ पर लोग कह रहा है राम मंदिर का पीछे छुपा हुआ डार्क साइड। देखो यहाँ पर जो आम आदमी है वो कह रहा है जो राम मंदिर को जिस तरीके से बीजेपी ने शो ऑफ किया, बहुत बड़ी राम मंदिर बनाया गया, रास्तों को डेवलप कर दिया गया, रास्ते के आसपास जो जितने सारी दुकान था, शॉप था, उन सबको अलग तरीके से बनाया गया, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ी ताकत दिखाया गया यहाँ पर। वो सच नहीं है।
बैकवर्ड पीपल इसका पीछे है, बहुत सारे लोगों की प्रोवर्टी रेट है यहाँ पर, ये बात 100% सच है। मगर आप अगर दूसरी स्टेट को देखेंगे, वेस्ट बंगाल, बिहार, पंजाब, हर जगह की बड़े बड़े सिटी पर इक्वल हालत है। मतलब हर एक सिटी पर जो प्रोवर्टी रेट है वो है, जो गरीबों की नंबर है वो है। जगह पर बीजेपी का गवर्नमेंट है नहीं है, दैट्स नॉट अ मैटर। मगर एक डेवलपिंग कंट्री अगर होगा तो डेवलपिंग कंट्री पर प्रोवर्टी रेट रहेगा, डेवलपिंग कंट्री पर मिडिल क्लास रहेगा। डेवलपिंग कंट्री एकदम मिडिल क्लास से सारे लोगों को अपर मिडिल क्लास में पहुंचा देंगे। यहाँ का इकोनॉमी पर इतना बूस्ट आ जाएंगे जो प्रोवर्टी रेट पूरा 0 हो जाएगा। ऐसा थॉट प्रोसेस मूर्ख का थॉट प्रोसेस है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकते। क्योंकि आप एक बात सिंपली देखो ना, जिस देश में लोग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाह रहा है, जिस देश में लोग इंडस्ट्रियल के नाम पे वोट नहीं डालते हैं, जिस देश में लोग भाता के नाम पे वोट डालते हैं, तो उस देश में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो जो उस देश का इकोनॉमी ऐसे बदल जाए, जो वहां पर डेवलपमेंट ऐसे हो जाए, जो सारी प्रोवर्टी रेट ही खत्म हो जाए। ऑपोजिशन तो यही कर रहे हैं। ऑपोजिशन आपको पोर से और भी पोर बनाना चाहता है। उसमें कभी भी राहुल गांधी की बात का हो, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव भी बात का हो, वो लोग कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेगा, वो लोग कभी भी इंडस्ट्रियल लेवल के बारे में बात नहीं करेगा। बात करेगा तो आपको 8,500 देके, भाता देके आपका वोट खरीदने का बात करा है। एंड दैट इज अ वेरी सेम फॉर इंडियन पीपल, जो इसी भाते पर इंडियन पीपल ने बिक गया है, उसने पूरी रियलिटी को ही नहीं देखा। अभी अब कुछ लोग देश में बोल रहा था जो राम मंदिर की वजह से क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। राम मंदिर तो बना दिया आपने, इसमें उस जगह का क्या डेवलपमेंट हो सकती है, इसमें उस देश का क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखो राम मंदिर को बनाने की वजह से यहाँ का जो एरिया प्राइस था ना 900% तक इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, जिस जगह का प्राइस 1 लाख रुपए था, वो जगह का प्राइस बढ़ के करोड़ तक पहुंच चुका है। बहुत सारी होटल्स की नंबर बढ़े हैं, शॉप नंबर्स बढ़े हैं, मतलब इस जगह का टोटल इकोनॉमी ग्रो हो रहा था। एंड फॉर दिस एक्सपर्ट ने बोल रहा था जो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर ओपन हो रहा है, उसी की वजह से शायद यूपी ने फ्यूचर में जाके $1 ट्रिलियन का टोटल इकोनॉमी अचीवमेंट का एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए नंबर 3 पर आम आदमियों से एक बात बोला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इशू। ठीक है, देखो अनएम्प्लॉयमेंट इशू सिर्फ यूपी पर नहीं है, पूरा देश में सेम कंडीशन है। जिस देश में 1,40,40,00,000 पॉपुलेशन है, उस देश में कोई गवर्नमेंट तो क्या भगवान भी आ जाएंगे तो पूरी तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। और जब देश एक डेवलपिंग कंट्री है, ये भी सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हमारा देश का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, दूसरी बात देश एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। हमारा देश सुपर पावर एकदम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री, यहाँ का इकोनॉमी डेवलप्ड कर रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है जो देश में कोई भी गवर्नमेंट आके पूरी देश का सारे लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब ऑफर कर दे। ठीक है, और उसके साथ में एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखते हुए यूपी का लोगों ने वोट नहीं डाला तो वेस्ट बंगाल जहाँ पर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब पर कारजुपी किया गया था, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट नौकरियों को चोरी किया गया था, गवर्नमेंट जॉब के नाम पे पैसा लिया गया था, लोग गवर्नमेंट जॉब की फ्रॉडबाजी के लिए रास्ते में आकर कैंपेन कर रहा था। उस जगह में किस तरीके से 29 सीट्स वेस्ट बंगाल का अगला गवर्नमेंट तृणमूल टीएमसी गवर्नमेंट कैसे जीत सकते हैं। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर अपने यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया तो आप टीएमसी गवर्नमेंट को कैसे इस देश का जनता वोट दे सकते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। नंबर 5 में जिसको लेके बार बार बात किया जा रहा था वो है एजुकेशन। यस, इट इज एक्सेप्टेबल। हमारा देश में आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, जेएनयू ऐसा कुछ यूनिवर्सिटी को अगर आप छोड़ देंगे तो देश में ऐसा अच्छे एजुकेशन ना ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी ना ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो आपको अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर एक बात समझना जरूरी भी है, सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाने से हमारा एजुकेशन ग्रो नहीं होगा, सिर्फ स्कूल बनाने से एजुकेशन सिस्टम ग्रो नहीं होगा। इसी के लिए मोरल सिस्टम को, जो टोटल इंटरवर्ल्ड सिस्टम है, उसको बदलना जरूरत है। एंड आप लोगों को एक और भी बात समझना चाहिए, जो मोदी जी इस बार बजट पर और भी ज्यादा आईआईटी और मेडिकल कॉलेज बनाने का बात किया था, और मोदी जी ने बहुत सारे आईआईटी बनाया भी था। एंड मैं एक बात इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो अगर आप एडुकेशन के नाम पे राहुल गांधी को, अगर आप एडुकेशन के नाम पे ममता बनर्जी को, अगर आप एडुकेशन के नाम पे अखिलेश यादव को वोट डालते हो, तो मैं इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोच के डालते हो? जो लोग आपको 8,500 की भाता से खरीदना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं आप एडुकेटेड बनो? क्या वो लोग आपके लिए नौकरी प्रोवाइड करना चाहते हैं? क्या वो लोग आपके लिए एक अच्छी एडुकेशनल एनवायरनमेंट तैयार करना चाहते हैं? नहीं। हर जगह में आप देखेंगे, वेस्ट बंगाल पर देखेंगे, जिस जगह पर कांग्रेस है उस जगह को आप देखेंगे तो उसी जगह पर एडुकेशन के नाम पे इक्वल हालत है।
आपको एजुकेशन के नाम पे खुद आवाज उठाना होगा, ना कि सरकार ही पलट दो। ठीक है, एजुकेशन के नाम पे ये लोग किस तरीके से एजुकेशन को ग्रो करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने भारत का वोट बैंक को सिर्फ भाता के तौर पे खरीदने का कोशिश करता है, वो पार्टी किस तरीके से एजुकेशन पर चेंज लेके आएगा उसके बारे में पूरा टीम को बहुत ज्यादा डाउट है, पूरा इंडियन को ही डाउट है। मतलब हमारा देश में 12 फेल जैसा मूवी से हम मोटिवेशन तो जरूर लेते हैं, मगर उसको अपने रियलिटी का जिंदगी में अप्लाई करना कभी नहीं सीखते हैं। ठीक है, मतलब 12 फेल में कहा क्या गया था, जो देश का जनता, देश का गरीब लोग और भी ज्यादा अनएडुकेटेड रहेगा तो देश की जो सरकार है वो बने रहेंगे। ठीक है, और ये करने का कोशिश कर रहा है ऑपोजिशन आज के टाइम पे, जो इंडिया जोट है ना, वो यही करने का कोशिश कर रहा है। क्या करने का कोशिश कर रहा है, जो आप लोगों को भाता दो, लोगों को 8,500 दे दो। ठीक है, लोगों की एजुकेशन पर बात मत करो, लोगों का IIT, NIT, IIM इन सारी चीजों को, यूनिवर्सिटीज बनाने को, एजुकेशन लेवल ग्रो करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने को, टेक्नोलॉजी बढ़ाने को, किसी पर बात मत करो। ठीक है, सिर्फ लोगों को भाता डालो, 1000 भाता दो, वेस्ट बंगाल जैसा लक्ष्मी भांडार दो, राहुल गांधी जैसा लोगों को 8,500 देने का वादा कर दो। कहां से देंगे, कहां से देश का टोटल इनकम बढ़ेगा, ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। लोगों को फ्रीबीज का राजनीति में ढलाओ और वोट बैंक बढ़ाओ। ठीक है, अभी देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करेंगे तो जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था हरियाणा पंजाब से, वो फार्मर प्रोटेस्ट जरूर इस एरिया का फार्मर को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया था एंड फार्मर वोट बहुत हद तक काट के लेकर गया बीजेपी का। एंड अगर आप बात करेंगे अग्निवीर स्कीम का, तो अग्निवीर स्कीम पर एक बात तो यहाँ पर तैयार है, जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से बहुत सारी लड़का यहाँ से हमारा देश का इंडियन आर्मी पर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मगर अग्निवीर स्कीम की वजह से उन सारे यूथ के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जो सरकार को सोचना जरूरी है, सरकार को समझना भी जरूरी है एंड इट इज एक्सेप्टेबल, जो इसी के लिए बहुत सारी यूथ वोट काट के गया इसी जगह पर। अभी देखिए जियोपॉलिटिकली देखेंगे तो हमारा पड़ोसी, हमारा सबसे बड़ा एनिमी चाइना इस इलेक्शन रिजल्ट पर शायद सबसे ज्यादा खुश है, और ज्यादा खुश होता अगर बीजेपी का वोट से और भी ज्यादा नीचे जाते और इंडिया की जोट हमारा सरकार बना देते तो सबसे ज्यादा खुश होता वो लोग, मगर फिर भी खुश है। बीजेपी ने खुद ने अपने दम पर जो ताकतवर सरकार बना नहीं पाया, देश की जो बहुत बड़ी ताकतवर गढ़ था वो जो लड़खड़ा गया, इसके लिए शायद शी जिनपिंग से ज्यादा खुश पूरी दुनिया पर कोई नहीं है। ठीक है, एंड जो हर जगह पर शी जिनपिंग ने करने का कोशिश किया, आप मालदीव्स को देख लीजिए, आप पाकिस्तान को देख लीजिए, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, हर जगह पर शी जिनपिंग ने जो करने का कोशिश किया वही आप इंडिया पर भी करने का कोशिश शायद शी जिनपिंग कर सकते हैं। और हमारा राहुल गांधी तो है ही हाथ पातने वाला लोग सबसे पहले, तो चाइना शायद कोशिश करेगा जो इंटर वर्ल्ड फंडिंग से हमारा देश को, सरकार को गिराने का, एनडीए की जोट को ब्रेक डाउन करने के लिए एंड इंडिया जोट जो है उसको और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, क्योंकि एक पॉपेट गवर्नमेंट बनेगा, एक गवर्नमेंट ऐसा बनेगा जहां पर किसी का सार्वभौमत्व नहीं है, एक गवर्नमेंट ऐसा बनेगा जिसका पावरफुल लीडरशिप नहीं है, जिसका पावरफुल टीम मेंबर नहीं है, तो ही हमारा पड़ोसी देश को इंडिया के ऊपर ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करने के लिए इजी प्रोसेस होगा। एंड यही कोशिश करेगा चाइना एंड राहुल गांधी हमारा जो सबसे बड़ा हकदार है हमारा प्राइम मिनिस्टर्स का, तो ये राहुल गांधी तो बैठे ही है इन सबको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो कभी कभी कश्मीर को पाकिस्तान के लिए सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, कभी कभी उसने कश्मीर पर वापस से 370 लागू करने का बात करते हैं, भारत माता कौन है ये पूछ के बैठते हैं। तो ग्लोबल प्रेशर जो इंडिया के ऊपर आएगा, ऐसा लीडर्स अगर पावर में आएगा, दैट इज ट्रू। और हमारा एक नया वीडियो आ रहा है जहां पर हम बताएंगे कि ये इलेक्शन रिजल्ट की वजह से इंडिया के ऊपर नेशनल प्रेशर किस तरीके से बढ़ेगा और चाइना किस तरीके